हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड फोर्थ सेम लेक्चर 4 आईसीटी का, जिसका नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर और इसको हिंदी में बोला जाता है शिरोपरि प्रक्षेपक प्रक्षेपक। ठीक है, इसको नाम दिया गया है ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि ओएचपी भी आप इसको बोल सकते हो। और ये जो नोट्स हैं दिव्या मैम के बेस्ट नोट्स में से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या है कि इसमें जो है सबसे कम जो है चौक पाउडर चौक का जो है टीचर कम यूज करता है। इसमें क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट में क्या किया जाएगा, कोई पिक्चर आपको बना दी जाएगी या फिर अगर कोई आपको साइंस का टॉपिक बताया जा रहा है तो उसमें उसके फॉर्मूलाज लिख दिए जाएंगे, सॉरी केमिकल फॉर्मूलाज लिख के उसमें या फिर डायग्राम बना के उसमें रख दिया जाएगा। मैथ्स का है तो मैथ्स के आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक प्लास्टिक शीट होगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, उसका नाम होता है ट्रांसपेरेंट शीट। तो उसमें क्या करते हैं, और साथ में क्या होता है एक उसमें प्लेन ये शीट लगी होती है, जैसे ये प्लेन शीट है तो ये प्लेन शीट उसमें हम रख देंगे और कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो वो हमें बिना इस शीट को लगाए हम उसको नहीं दे सकते। अगर हम इसको लगा देंगे तो हमें वो क्लियरली दिख जाएगा। फिर क्या करते हैं, उस जो ट्रांसपेरेंट शीट को हम क्या करते हैं उस ओवरहेड प्रोजेक्टर में रखते हैं। और ओवरहेड प्रोजेक्टर के बाद जो है जब हम उसको चालू करते हैं तो वो हमें स्क्रीन में बड़े अक्षरों में वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो बड़े अक्षरों में हमें जो है सामने दिखाई देता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर से यूज की गई जो भी हम टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो सारा हमें स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो अब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। है तो मैंने जो बताया वो सारा सेम है। ठीक है, आप उसको भी लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे, मैं इसका डायग्राम भी आपको आगे समझा दूंगा। लेकिन अब जो मेन इसका मीनिंग है वो क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि ओएचपी शिरोपरि प्रक्षेपक। एक तो हिंदी में शब्द भी ऐसे है ना। अब क्या है, द ओवरहेड प्रोजेक्टर ओपन इन न्यू डायमेंशन इन कम्युनिकेटिंग टू द टीचर्स। ठीक है, तो टीचर्स के लिए कम्युनिकेटिंग का साधन बन चुका है। टीचर इसको यूज कर सकता है बड़े आराम से। इट रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट ओवर मैजिक लैंटर्न स्लाइड्स एंड फिल्म प्रोजेक्टर। अब मैजिक लैंटर्न क्या है, एक लालटेन होती है। लैंटर्न को वैसे लालटेन बोला जाता है। लालटेन स्लाइड्स होंगी या फिर फिल्म प्रोजेक्टर्स होंगे। ठीक है, उसकी तरह ये काम करता है और हमें वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। द नेम ओवरहेड प्रोजेक्टर कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द प्रोजेक्टेड इमेज इज बिहाइंड एंड ओवर द हेड ऑफ द स्पीकर और टीचर। की जो इमेज है वो अध्यापक के क्या होगा, पीछे बनेगी। ठीक है, अब टीचर खड़ा हुआ, ठीक है, उसके पीछे यानी कि आप खड़े हुए हैं, आपके बिल्कुल पीछे वो इमेज बनेगी और आपके सिर के ऊपर वहां से आप उसको देख सकते हैं। और स्पीकर यानी कि टीचर ही स्पीकर होगा। ठीक है, टीचर या फिर स्पीकर, अध्यापक या फिर जो भी स्पीकर जो आ गया, जैसे विधानसभा में बैठे होते हैं वो, लोकसभा या फिर राज्यसभा में। इन ओवरहेड प्रोजेक्शन अ ट्रांसपेरेंट विजुअल इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्टेज ऑन टॉप ऑफ लाइट सोर्स। अब उसमें एक लाइट सोर्स के माध्यम से स्क्रीन पे क्या होगा, लैंप जला होगा। ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, शीशा लगा होता है, उसको उसके ऊपर क्या रख देंगे, ट्रांसपेरेंट शीट को रखेंगे ताकि हम उसको सामने फिर स्क्रीन में देख सकें। उसके बाद क्या होगा, द लाइट पास इज थ्रू दिस ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी में से लाइट पास होगी। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करेगी 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और क्या होगा कि ऑन द स्क्रीन एंड द बैक ऑफ द टीचर, और टीचर के बिल्कुल बैक साइड में हमें वो इमेज जो है वो ब्लैक बोर्ड में या फिर जो स्क्रीन लगी होगी उस पर हम देख सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली OHP आर कंपोज ऑफ प्रोजेक्टेड लैंप। अब जो OHP है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो कंपोज होते हैं सिर्फ प्रोजेक्टेड लैंप के लिए। प्रोजेक्टेड लैंप, उसमें लैंप लगा होगा, लैंप की सहायता से जो है वो एकदम से स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब लाइट बजेगी तो उसकी वजह से ही वो दिखाई देगा। टू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, कंडेंसिंग लेंस टू कंक्रीट ऑल द लाइट इनटू अन यूजेबल टीम एंड अ पॉलिश मिरर एंड लेंस असेंबली एंड ब्लोअर फॉर कूलिंग द सिस्टम। और उसमें क्या है, ब्लोअर लगा होगा। ठीक है, जो उसको जैसे आपके इंडक्शन वगैरह उसमें पंखा लगा होता है सिर्फ उसकी कूलिंग को कम करने के लिए, तो वो उसमें लगा होगा। ठीक है, एकदम से हम उसको छू नहीं सकते, अगर हम छुएंगे तो क्या होगा, एकदम से लैंप की हीट से हमारा हाथ भी जल सकता है। लेंसेज की सहायता से क्या होगा, लेंस की सहायता से वो जो अक्षर होंगे छोटे छोटे वो हमें बड़े दिखाई देंगे और उसको हम एकदम से स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका इंग्लिश में थोड़ा सा। अब हिंदी में तो आप समझ गए कि मैंने इंग्लिश में अगर कवर कर दिया तो हिंदी में और आसान है। अब देखो, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, इसमें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर। यह एक हार्डवेयर तंत्रिका है। यह प्रकाशमान कमरे
में कार्य करता है। अब ये क्या है, प्रकाशमान कमरे में ही कार्य करेगा, ठीक है। अंधेरे की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अंधेरे की आवश्यकता नहीं है, तथा अध्यापक इसे बड़ी सुगमता से चला सकता है। इस प्रक्षेपक में आकृति का प्रक्षेपण अध्यापक के कंधों के ऊपर आता है। अब मैंने बात कर दी थी आपको पीछे ही क्लियर की, टीचर के बैक साइड में वो बनेगा, इसलिए वह अपना पूरा ध्यान कक्षा पर रख सकता है, ठीक है। कक्षा पर वो रख सकता है क्योंकि बच्चे कोई एक्टिविटी करेंगे नहीं, वो उनका ध्यान कहाँ पर होगा, सीधा स्क्रीन पे होगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हम किसी भी टॉपिक को आराम से OHP से समझ सकते हैं, यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर से हम किसी भी टॉपिक को आराम से समझ सकते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विधि है। इसमें विषय से संबंधित पारदर्शी उपकरण का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में OHP अध्यापक के द्वारा सबसे अधिक व आसानी से प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र माना जाता था, ठीक है, जिसमें विशेषकर चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में भी पढ़कर अनेक लाभ हैं। केवल स्थिर तस्वीरें ही पर्दे पर दिखाने की अपेक्षा शिरोपरि प्रक्षेपक के द्वारा रेखा चित्रों को दिखाया जा सकता है तथा क्रमानुसार एक एक वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि स्लाइड्स अलग अलग बनाई होंगी, ठीक है। टीचर ने क्या किया होगा, ट्रांसपेरेंसी में अलग अलग स्लाइड बना दी होंगी और उसको क्या करेगा वो बारी बारी से। अब उसको ब्लैक बोर्ड साफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चौक का यूज करने की उसको जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो भी उसने अपने टॉपिक क्लियर करना है वहां से उस शीट को हटाएगा, दूसरी शीट रखेगा और उसको बार बार वो एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। एक स्टिक के हेल्प से, वो जैसे पॉइंटर बोल सकते हो, पॉइंटर के साथ उसको वो समझा देगा, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आए तो टीचर उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेगा, मतलब बार बार मिटाने का उसमें झंझट नहीं है। अगर उसने कोई चित्रों की सहायता से अगर कुछ बताना है तो वो क्या करेगा, दोबारा से उस ट्रांसपेरेंसी को रखेगा उस पर, ठीक है, और उसके सहायता से एक एक करके हम उस सारे जो डायग्राम्स हैं उसको हम समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया इसका एक डायग्राम जो है, और ये डायग्राम शायद आपको ट्रांसपेरेंसी में बनाने के लिए भी दिया जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बोल देते हैं बनाने के लिए। तो अब आपने ऐसा तो नहीं बनेगा डायग्राम, वो थोड़ा अलग होगा क्योंकि उसमें आपको प्रोजेक्टर भी दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे है। ये सिंपल है उसका, ठीक है, एक रफ स्केच है, जैसे कि कार्टून टाइप बनता है वो रफ स्केच मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। अब देखो एक मिरर यहाँ होगा, एक मिरर आपका नीचे होगा। अब ये मिरर क्यों है, मिरर की सहायता से क्या होगा, ऊपर जैसे यहाँ पर लैंप लगा देंगे, लैंप के ऊपर क्या होगा, एक क्या रखा होगा, एक कंडेंसर लेंस होगा, ठीक है, ठीक है, कंडेंसर लेंस लगा होगा। कंडेंसर लेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी जो हीट, अब ये शीशा है ना, शीशे के ऊपर लैंप है, तो एकदम से क्या होगा, लैंप से ऊपर को क्या होगा, हीट जाएगी, ठीक है, लाइट जाएगी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी उस पर क्या करेगी, वो दिखेगी। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्या होगा, वो इमेज बनने शुरू होगी, ठीक है, बन जाएगी, इस पे जाके बनेगी, और एकदम से क्या है, ऊपर जो मिरर लगा होगा वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा स्क्रीन में, वो उसको एकदम से रिफ्लेक्ट कर देगा इस स्क्रीन में, और जो भी उसमें लिखा होगा, बना होगा, चित्र बने होंगे, वो सारे हमें किसमें दिखेंगे, इस स्क्रीन में। अब देखो ट्रांसपेरेंसी हमने यहाँ रखी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वो रखा जाएगा कंडेंसर लेंस के ऊपर, और कंडेंसर लेंस क्या करेगा, उस वहां से जो हमने ट्रांसपेरेंसी रखी है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को एकदम से अपने इसमें फॉलो करेगा, ठीक है, उसको इमेज बनाएगा एक, और उसको मिरर में क्या कर देगा, मिरर के थ्रू स्क्रीन में रिफ्लेक्ट वो कर देगा, ठीक है। तो ये था इसका डायग्राम, इसको आप अपने आप समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पर एरो दे देता हूँ, ठीक है, अब इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये था इसका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम समझ आ गया। अब ट्रांसपेरेंसी आपको बनाने को भी दे सकते हैं, तो एक्टिविटी का एक पार्ट है वो ट्रांसपेरेंसी, आपने मार्केट में 3 या 5 रुपए में मिल जाएगी। तो उसमें आपने क्या करना है, मार्कर के यूज से करना है, ठीक है, जो पतले मार्कर मिलते हैं CD मार्कर, उसी का यूज करके आप उसको बना सकते हो। और किसी को अगर वो बनाती बार क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो जो नेल रिमूवर होता है उसका आप यूज करके उसको साफ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि एक शीट खराब होगी मैं दूसरी लूंगा, तीसरी लूंगा। तो आपने क्या करना, डायरेक्ट उसको साफ करना, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, उसमें दोबारा से उसको आप यूज कर सकते हो। 3 या 4 कलर के आप मार्कर ले सकते हो, उसके साथ उसको आपने बनाना है, ठीक है। बोल दिया जाएगा आपको कि ये आपकी एक्टिविटी का पार्ट है और इसको आपने करना है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें एडवांटेजेस ऑफ OHP, यानी कि इसके लाभ। OHP के लाभ क्या हैं, लार्ज इमेजेस, बड़ा बीम। अब इसमें क्या होगा, शीट तो छोटी सी होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, हमें एक बड़ी इमेज हमें देगी।
हम स्क्रीन पर उसको बड़ा बड़ा देख सकते हैं, ठीक है, अक्षर भी हमें क्लियरली दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसको एकदम से आराम से समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। लो कॉस्ट, इसका जो मूल्य है वो बिल्कुल कम रेट का है, ठीक है। अब प्रोसेस ऑन द स्क्रीन, पर्दे की प्रक्रिया में क्या होगा कि कैसे कैसे वो कैसे उसमें पर्दे की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर क्या आ सकता है कि जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, वो प्रोसेस आपका स्क्रीन पे चला हुआ है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं, टीचर की हेल्प से वो टीचर क्या कर रहा है, पॉइंटर के साथ आपको एक एक चीज को क्लियर कर रहा है, ठीक है। क्लास कंट्रोल, इससे क्या है, क्लास में एक नियंत्रण बन रहा है, क्योंकि टीचर का ध्यान क्या होगा, आपके ऊपर भी होगा और उसको समझाने का भी होगा, और बच्चों का भी क्या होगा, एकदम से जो ध्यान रहेगा वो सीधा स्क्रीन पर ही रहेगा, क्योंकि नई नई चीजों को देखकर बच्चा खुश होता है। उसके बाद है इजी टू ऑपरेट, इसको चलाने में क्या है, बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है। सीधा क्या करना है, इसको ऑन करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है और एकदम से उस पर ढक्कन लगा के उसको जो है अपना काम शुरू कर देगा और हम स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। ब्राइट इमेज, अब चमकदार बीम, हमें जो इमेज दिखेगी वो एकदम से ब्राइट दिखेगी। अगर आपने ब्लंट सॉरी मार्कर से काम किया, मोटे मार्कर से काम किया तो अच्छा है, पतले से भी किया तो वो भी क्या है, एकदम से अच्छा दिख सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा नहीं दिखेगा, चमकदार बीम ही आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप कलरफुल मार्कर्स का यूज करोगे तो कलरफुल ही स्क्रीन में वो दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी वस्तुओं की तैयारी व प्रस्तुतिकरण की जो प्रिपरेशन करेंगे हम प्रेजेंटेशन बनाने की, जैसे ट्रांसपेरेंसी में आपने क्या किया, उसको तैयार कर दिया, ठीक है, वस्तुओं को यानी कि डायग्राम वगैरह बना के आपने क्या कर दिया, उसको दिखाना शुरू कर दिया, तो आपकी प्रस्तुतिकरण कैसे होगी, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसके अवगुण, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ OHP। तो इट कैन नॉट बी अटैच विद कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर के साथ क्या है, अटैच नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको हम कंप्यूटर के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं। अगला है इट कैन नॉट प्रेजेंट द PPT, यानी कि ये इसके द्वारा हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। अब देखो कंप्यूटर ही इसमें यूज नहीं हो रहा, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का तो काम ही कोई नहीं रहा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इसके द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण नहीं, प्रेजेंटेशन हो गया, प्रस्तुतिकरण तो इसको हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट यूजेज द प्लास्टिक शीट, ये क्या करता है, प्लास्टिक शीट से ही हमें दिखाता है। अब प्लास्टिक शीट्स कौन सी आ गई, ट्रांसपेरेंसी, मैं यहां लिख देता हूं ट्रांसपेरेंसी, जो हमारी शीट होगी उसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक शीट। नेक्स्ट, इसमें प्लास्टिक शीट का उपयोग होता है, ठीक है, आप ब्रैकेट में ट्रांसपेरेंसी भी लिख सकते हो। इट कैन नॉट शो द पिक्चर्स, ये चित्रों को नहीं दर्शाता, ठीक है, जैसे कार्टूनिस्ट टाइप जो पिक्चर होंगे उसको ये नहीं दिखाएगा, ठीक है, जैसे आप चाहोगे अपनी मर्जी से कुछ दिखाना हो तो वो आप नहीं दिखा सकते। अब आता है इसमें प्रिकॉशन बाय यूजिंग OHP। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या है, सावधानियां क्या है, रिमूविंग डस्ट, धूल को साफ करना, जब इसमें अगर धूल बैठ जाए तो टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, उसको साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। नोट टू यूज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इसको हम ज्यादा समय तक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, लैंप जो लगा हुआ एकदम से वो खराब भी हो सकता है, ठीक है, तो ज्यादा समय तक हम इसको उपयोग भी नहीं कर सकते। नोट टू टच द लैंप, अब क्या है, जलते लैंप को नहीं छूना, हम जलते हुए लैंप को भी नहीं छू सकते, उससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान है। फॉलो द डायरेक्शन, जो भी निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी उसमें लिखा होगा उसको हम, जैसे आपने जो करना है उसी पे उन निर्देशों का पालन करते हुए उसको ऑपरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नो मैकेनिकल वाइब्रेशन, अब इसमें कोई यंत्रिक कंपन नहीं, कोई भी उसमें यंत्रिक कंपन नहीं होगी, कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं होगी। जैसे आप लोग स्कैनिंग करते हैं किसी चीज की तो वो क्या करते हैं, एकदम से स्कैनर जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो वाइब्रेट नहीं करेगा। अगला है कीप डिस्टेंस इन यूज, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखते समय दूरी बनाए रखना है, और वो 6 मीटर की दूरी होगी, ठीक है, 6 मीटर की दूरी से आपने उसको देखना है। अगर डिस्टेंसिंग रखेंगे तभी आपको वो चीज अच्छे से दिखेगी, क्योंकि नजदीक से क्या है, स्क्रीन की जब रिफ्लेक्शन आपको दोबारा पड़ेगी तो आपकी आईज पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बिग शेप ऑफ वर्ड साइज, शब्दों का बड़ा आकार, अब जो शब्दों का आकार हो वो 6 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है। 6 सेंटीमीटर अगर आपने लिखा है तो आपको क्लियरली वो जो है स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है, शब्दों का आकार बड़ा देना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रांसपेरेंसी को कैसे तैयार करते हो, कैसे उसको बनाओगे, और कैसे उस पे कितने सेंटीमीटर का जो भी है बताया गया है वो आप कैसे उसमें दिखा सकते हो। 6 सेंटीमीटर के हिसाब से आपने लिखना है और उसको शो करना है। ऐसा इसमें नहीं है कि आप जब इसको तैयार करोगे तो उसमें 6 सेंटीमीटर लेना है, आप अपनी इच्छा से जितना मर्जी आपका हाथ चलता है उसको आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा इतना चलता है तो मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस लिख दिया, ठीक है, आप भी इतना लिख सकते हो आराम से। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए एग्जांपल था, इसको मत लिखना। तो इसको आप लोग ट्रांसपेरेंसी में आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो सारे ऐसे प्रोजेक्टर टाइप टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद जो भी होगा मैं पूरा सिलेबस इसका जो है आराम से कवर करवा दूंगा आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।